हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन 2022 की केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पेपर्स। तो क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे कि एग्जाम में पेपर कैसा आया हुआ था। जनरली सभी स्टूडेंट जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए थे, हम मानते हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम 3 मॉडल पेपर यहाँ पर डिस्कस किए थे, केमिस्ट्री के मॉडल पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अगर कोई भी स्टूडेंट तीनों मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ के गया होगा तो उसका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो क्वेश्चन उसके एग्जाम्स में छूट जाए। तो सभी लोग, हमारा मानना है कि तीनों पेपर्स ज़रूर पढ़ के गए होंगे और सबके एग्जामिनेशन भी काफ़ी अच्छे हुए होंगे। तो हम और बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, इसके आंसर लगभग क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट में पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एग्जाम्पल्स दीजिए। तो उसमें हमने बताया था कि अगर ऐसे जो भी कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोजन से मिलकर बना होता है, जिसमें 1:2:1 के अनुपात में होता है। इसका फार्मूला बताया था। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं। एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हैं कार्बोहाइड्रेट के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन अगर हम चलें तो अगले क्वेश्चन में हमने बताया था कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आपको बताना है। व्हाट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर्स अथवा हावर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, इसको मैंने कई बार आपको बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन जब हम अमीनो एसिड पढ़ाते हैं आपको, जहाँ पे हम पढ़ाते हैं आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और अमीनो एसिड बताते हैं, वहाँ बताते हैं अगर कोई भी ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें प्लस चार्ज भी हो और माइनस चार्ज रख रहे हो, दोनों अपोजिट चार्ज आयंस, तो ऐसे आयंस आपके ज्यूटर्स आयन होंगे। अगला है दी स्ट्रक्चर्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट, यानी सिलिकेट की जो बेसिक यूनिट्स होगी क्या होगी। तो आप देखते हैं SiO4 जो है वो क्या है, सिलिकेट की बेसिक यूनिट्स होती हैं। अगर हम बात करें सिलिकेट की, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पूछा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एडेनिन और थायमिन। तो हमने आपको 2 टाइप के बेस बताए थे, प्यूरिन बेसेज और प्रीमिडीन बेसेज। इसी में आपका क्या था, प्यूरिन और प्रीमिडीन में क्या था, प्यूरिन में क्या था, आप देख रहे थे एडेनिन ग्वानिन था, और प्रीमिडीन में क्या था, साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल, ये सारे बेसिस थे। अगला क्वेश्चन क्या है, ओलिगोमर्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो वहाँ पे ओलिगोमर्स का मैंने कंप्लीट शार्ट नोट आपको बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशंस भी मैंने नोट कराया हुआ था इसकी प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 2 एंटी फ्लेमेटरी एजेंट्स। एंटी फ्लेमेटरी एजेंट्स हो गए जैसे जिसमें आप ड्रग्स जो आती हैं, आइसोब्यूरोफेन हो गया और सब ड्रग्स आती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज राइट ब्रेग इक्वेशन। तो ब्रेग इक्वेशन में आप क्या लिखते हैं, 2d sin थीटा n लेमडा, n लेमडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। अगला है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलेज्रिन। तो हमने आपसे कहा था कि डाइज आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था डाइज वाला चैप्टर्स अपनी ऑनलाइन क्लास में। जितने भी आप हमारे सेकेंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हेलेज्रिन का स्ट्रक्चर्स ही सिर्फ पूछा है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका पूछा गया है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में। इसमें केवल 5 क्वेश्चन करने थे और सभी प्रश्न आपको 200 वर्ड में करने थे। तो अगला क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर से ही लिया गया है। क्या पूछा गया है, व्हाट राइट ए म्यूटा रोटेशन। तो हमने मॉडल पेपर में क्वेश्चन लिया था व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जाम्पल ऑफ रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन का एग्जाम्पल्स क्या होगा। तो जब भी आप पढ़ते हैं कि डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, अगर आप ग्लूकोज लेंगे 6 कार्बन का तो उसके जो यूनिट्स होगी क्या होगी, कम हो जाएगी, 5 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे आप क्या कहेंगे, रफ डिग्रेडेशन अथवा चैन शार्टनिंग मेथड्स। ये दोनों मैंने बताया था, चैन शार्टनिंग और चैन लेंथनिंग 2 मेथड्स आपको पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसमें हमने बताया था, एक क्वेश्चन कराया था व्हाट इज प्रोटीन, डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन्स। तो इसमें 2 टाइप्स के हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे सेकेंडरी में। एक मैंने पढ़ाया था अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स और दूसरा क्या बताया था, बीटा सीटेड प्लेट। तो दोनों स्ट्रक्चर्स आपने बनाया होगा, बहुत हमें पता है। अगर जो लोग जिनका अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ होगा वो लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। हमने आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखाया था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या क्या होंगे, ये चीज़ आपको लिखना है काफ़ी अच्छे से। दोनों में डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस सभी स्टूडेंट लिखे होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एस्प्रिन। तो हमने आपको 2 चीज़ पढ़ाया था, एक पैरासीटामॉल बताया था और एक एस्प्रिन बताया था मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो क्योंकि 5 ही क्वेश्चन करने थे तो आपको जो क्वेश्चन आसान लगा होगा 5 वो आप लोग किए होंगे, जो लोग नहीं किए होंगे वो सारे क्वेश्चन
तैयार करके जाएंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेज। इस क्वेश्चन को हमने नहीं बताया था। ये क्वेश्चन क्या है, आपके सॉलिड स्टेट से लिया गया है, मैंने इसको किसी भी मॉडल पेपर में नहीं लिया था, थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए नया लग सकता है। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई पॉलीमर्स। तो हमने क्लासीफाई पॉलीमर्स बहुत अच्छे से कराया था। हमने नेचुरल बेसिस पे पॉलीमर्स को क्लासीफाइड किया, आर्टिफिशियल बेसिस पे क्लासीफाई, कोई एक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे लिख सकते थे। अगला है राइट शार्ट नोट ऑन पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड्स, इन सब पे मैंने शार्ट नोट भी बताया था कि पॉलीएस्टर्स क्या होंगे, जैसे बेकेलाइट्स हो गया, और बहुत सारी यूनिट्स ऐसे होती हैं जिसमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पॉलीएमाइड्स में क्या होता है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये सब क्या होंगे, इस पर आपको शार्ट नोट लिखना था। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी का जो प्रश्न था, अगर इसमें बात करें तो ये सारे क्वेश्चन आपको टू ही क्वेश्चन करना था, 500 शब्दों में उसका आंसर लिखना था। तो पहला क्वेश्चन क्या था, किलानी फिशर सेंसिस। हमने दोनों मेथड आपको कराए थे, किलानी फिशर और रफ डिग्रेडेशन। देखिए दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ गए हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है किलानी फिशर। किलानी फिशर का मतलब क्या है, चैन लेंथनिंग मेथड्स, यानी चैन लेंथनिंग मेथड में आप क्या बोलते हैं, किलानी फिशर सेंसिस। इसमें क्या होता है, अगर 5 कार्बन की शुगर कोई पेंटोज लेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, हेक्सोज शुगर में कन्वर्ट होगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। तो हमने कहा था जब एंजाइम एक्शन पे आप फैक्टर इफेक्ट करें, अगर आपको कुछ ना पता हो तो आप कंसंट्रेशन लिखिए। कंसंट्रेशन को जब आप बढ़ाते हैं तो एंजाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पीएच वैल्यू बढ़ाते हैं तो एंजाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने नेचुरेशन और डीनेचुरेशन वाला एग्जाम्पल्स बताए थे आपको। तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें नोट कराए थे और इसके फिगर भी ड्रा किए थे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम को एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इस क्वेश्चन को भी मैंने अपनी लाइव क्लास में भी कराया था और इसका मैंने बताया था कि अच्छे से वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का फिगर बना लीजिए, क्योंकि जो बच्चे जूलॉजी बॉटनी से होंगे उनकी जूलॉजी बॉटनी में भी ये फिगर होगा, वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। मैंने बताया था कि जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चैन होगी दोनों, वो एक दूसरे से एक न्यूक्लियोसाइड क्या होंगे, जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उनके द्वारा जुड़े होंगे, और दो आपके बेसेज जो होंगे नाइट्रोजनस बेसेज वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। जैसे मैंने बताया था एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है डिस्कस केमिस्ट्री एंड सेंसिस ऑफ मेथाइल ऑरेंज। जो मेथाइल ऑरेंज डाइज है उसकी आपको सेंसिस बतानी है और उसकी केमिस्ट्री बतानी है। तो डाइज हमने कहा था ज़रूर पढ़ के जाइए, 2 ही क्वेश्चन आपको करने थे। आप कोई 2 आसान क्वेश्चन यहाँ से चूज कर सकते थे, जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है यहाँ से वो क्वेश्चन आप किए होंगे। अगर आपकी एग्जामिनेशन अभी तक नहीं भी हुए हैं सेकेंड सेमेस्टर के, तब भी आप लोग ये सारे क्वेश्चन ज़रूर तैयार करके जाइए और डाइज चैप्टर तो ज़रूर पढ़ के जाइए सेकेंड सेमेस्टर में। इसी अकॉर्डिंग पीजीटी अगर आप लेक्चरर का कोई एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ भी डाइज वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। तो डाइज पढ़ के जाइए, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ के जाइए, एस्प्रिन और पैरासीटामॉल पढ़ के जाइए, सल्फोनामाइड पढ़ लीजिए, क्लोरामफेनिकॉल पढ़ लीजिए जिनका अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। और जिनका एग्जामिनेशन हो गया है हम मानते हैं कि उन्होंने पेपर काफ़ी अच्छे से किया होगा। हमारे चैनल पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेकेंड सेमेस्टर, बहुत जल्द हम थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ पीजीटी, सीएसआईआर, नेट, गेट सारे सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।